स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या आता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी a के फॉर्म में मैंने बताया था z इज इक्वल टू a प्लस आई बी या a प्लस बी आई। ये क्या है स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है, ठीक है। z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, इसमें a क्या है, रियल पार्ट है और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। एंड i इज द इमेजिनरी यूनिट एंड वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी स्टूडेंट, -1 आएंगी। देखो अभी हमारे फर्स्ट से लेकर थर्ड तक एग्जांपल हुए थे एक्सरसाइज 1.1 के, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 के। अभी आज इसके इस वीडियो में हम फोर्थ से लेकर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है स्टूडेंट, a प्लस बी आई के फॉर्म में। वेयर a एंड b आपको पता है a एंड b क्या है, रियल नंबर है। i इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि i की वैल्यू नहीं पुट करना है, i स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है, क्योंकि i की वैल्यू रूट में नहीं आती है तो आपको एग्जांपल सॉल्व करने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएगी। पुट i स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्या वैल्यूज करना है स्टूडेंट, स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम फर्स्ट ये एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b है, वेयर a and b belongs to real number, i is equal to root of -1। instead of i is equal to root of -1 we have to put i square equal to -1। state the values of a and b। और क्या फाइंड करना है, जो भी आपको ये दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इस फॉर्म में लाना है और इस फॉर्म में लाने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्या दिया है फर्स्ट एग्जांपल, 1 प्लस 2i माइनस 2 प्लस i, ये दिया है। इसको आप सॉल्व कर लो पहले, ये एग्जांपल सॉल्व कर लो। मल्टीप्लिकेशन है तो क्या आएगा, 1 इंटू -2 प्लस i, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2i इंटू, इसको मैं स्टूडेंट z के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो दिया है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसको मैं z के फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i माइनस 2 प्लस i। तो सॉल्व कर लो, ये 1 इंटू -2 प्लस i प्लस 2i इंटू -2 प्लस i। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -2 प्लस i 1i प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो ये कितना आएगा 4i प्लस 2i स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, -2 1i माइनस 4i कितना होता है, -3i प्लस 2 वैल्यू ऑफ i स्क्वायर कितना आता है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है, तो मैं यहाँ पे -1 बुटूंगा। अभी आपको पता है स्टूडेंट कि रियल नंबर का एडिशन रियल नंबर के साथ ही होता है या सब्ट्रैक्शन, और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ ही होता है, एडिशन है सब्ट्रैक्शन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2 और ये प्लस माइनस माइनस, तो -2, ये भी -2 हो गया, -3i, तो -2 माइनस -2 -4 -3i। मैं लिख सकता हूँ सुन यहाँ पे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ये, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, +-3 इंटू आई लिख सकता हूं ऐसे। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन एंड देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, a की वैल्यू -4 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -3 आ गई ये वैल्यू। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल। उसके बाद सेकंड वाला जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल की मैं हिंट दे रहा हूं आपको, z इज इक्वल टू 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i इनवर्स है स्टूडेंट्स, उसका पावर क्या है -1 है। तो उसका अगर पावर जो है स्टूडेंट्स वो मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं तो -1 का +1 हो जाता है,
वन आ जाएगा ना, और जनरली पावर में वन अगर है तो हम लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर डिवीजन करना है तो क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो इसको आप 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई से रैशनलाइज कर लो। तो ये मैं स्टूडेंट्स आपको होमवर्क दे रहा हूं, विच एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। थर्ड वाला एग्जांपल भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैं थर्ड वाला भी एग्जांपल, ठीक है, दोनों एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये एग्जांपल सेकंड और ये थर्ड एग्जांपल, दोनों एग्जांपल होमवर्क दे रहा हूं। उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल देख लो। फोर्थ एग्जांपल में क्या दिया है, इसको z से कंसीडर कर रहा हूं मैं, z इज इक्वल टू 2 प्लस आई अपॉन, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है स्टूडेंट्स, बस मुझे सिंप्लीफाई करना है इसलिए मैं इसको z से कंसीडर कर रहा हूं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो इक्वल टू 2 प्लस आई अपॉन इसका मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 1 प्लस 2i माइनस i इंटू 1 प्लस 2i। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस आई अपॉन 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6i माइनस i प्लस माइनस माइनस 2i स्क्वायर। वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होता है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस आई अपॉन 3 प्लस 6i प्लस i 5i माइनस 2i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। अभी क्या करना है, रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 5i। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ये क्या आएगा, मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूं आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। अभी देखो स्टूडेंट ये आ गया z इज इक्वल टू 2 प्लस आई अपॉन 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो 5 प्लस 5 है, ये z1 है और ये z2 है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है तो क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो 5 माइनस 5i से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लो, वी गेट 2 5s are 10 माइनस 2 5s are 10i प्लस 5i माइनस 5i स्क्वायर अपॉन a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 i स्क्वायर। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर, तो 10 माइनस 10i प्लस 5i कितना होता है स्टूडेंट्स, ये आता है माइनस 5i माइनस 5, अगेन i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 25 माइनस 25, अगेन i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो 10 माइनस 5i माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 25 माइनस माइनस प्लस 25। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी इसमें न्यूमरेटर में रियल पार्ट का कौन सा है, 10 और 5 रियल पार्ट है, तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस 5 माइनस 5i अपॉन 25 अपॉन 25 प्लस 25 विच इज 50, तो ये आ गया 15 माइनस 5i अपॉन 50। अभी ये 50 दोनों के डिवाइड में स्टूडेंट, कैन आई राइट सेपरेटली 50 अपॉन 50 और 15 अपॉन 50 माइनस 5 अपॉन 50 इंटू i, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5 3 जा 5 10 जा 3/10 माइनस 5 1 जा 5 10 जा। तो ये किस फॉर्म में, दिस इज फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, a प्लस बी आई के फॉर्म में मैं यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकता हूं, a प्लस माइनस लिख सकता हूं इस फॉर्म में स्टूडेंट्स। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3/10 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू माइनस 1/10। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लो आप। उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया है, उसके बाद का देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो।
ताकि आपको अगर कुछ समझना है तो प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आया होगा ना तो आप भी प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है फिफ्थ क्वेश्चन में, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल स्क्वायर है। इसको मैं z से कैंसिल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अभी ये स्क्वायर जो है ये न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है ना, इसको सेपरेट लिख रहा हूं मैं। अभी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लो। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू ये 1 माइनस 1 0, ये आएगा 2i बचेगा न्यूमरेटर में अपॉन 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा -2i, 2 भी कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे -2i, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा -1। z इज इक्वल टू -1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू -1 प्लस 0i, देयरफॉर z इज इक्वल टू माइनस, देयरफॉर a इक्वल टू, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस bi and therefore a equal to -1 and b equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो इस एग्जांपल को। उसके बाद हम 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या दिया है 6 क्वेश्चन में, 3 प्लस 2i, इसको भी z से कैंसिल कर रहा हूं, 3 प्लस 2i अपॉन 2 माइनस 5i प्लस 3 माइनस 2i अपॉन 2 प्लस 5i। हो गया स्टूडेंट, इसमें क्या करना है आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये कितना आएगा 3 प्लस 2i, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो स्टूडेंट्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस 2i इंटू 2 प्लस 5i प्लस 3 माइनस 2i इंटू 2 माइनस 5i। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, और ये a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे भी एक टर्म यही लिख रहा हूँ 2 माइनस 5i इंटू 2 प्लस 5i। तो ये कितना आएगा 3 टू द 6 प्लस 3 5 द 15i, समझ रहा है ना, प्लस 2 टू द 4i प्लस 5 टू द 10i स्क्वायर। प्लस का साइन है स्टूडेंट यहाँ पे, तो ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 टू द 6 माइनस 3 5 द 15i माइनस 2 टू द 4i माइनस माइनस प्लस 10i स्क्वायर अपॉन a माइनस b a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 5 द 25i स्क्वायर। पुट द वैल्यूज ऑफ i स्क्वायर। पहले यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या स्टूडेंट, देख लो, देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, ठीक है ना, और ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो रही है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको लिख लो, कैंसिल कर दो। 6 प्लस 6 12, ठीक है। उसके बाद 10i स्क्वायर प्लस 10i स्क्वायर 20i स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 25i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आएगा 12 प्लस 20 अगेन i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 4 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 25, ये आ गया स्टूडेंट 12 माइनस 20 अपॉन 29, तो 12 माइनस 20 कितना होता है -8, -8 बाय 29, -8 बाय 29 आ गया स्टूडेंट। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ -8 बाय 29 प्लस 0i, क्योंकि इसमें ये क्या है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ
this is in the form of z is equal to a plus bi and therefore a क्या है रियल पार्ट है तो a की वैल्यू -8/29 and b is equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लो एग्जांपल। उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। ये मिटा रहा हूं मैं एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7, z इज इक्वल टू क्या दिया है 1 प्लस आई रेस्ट टू पावर माइनस क्यूब है। तो स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैं इसको अगर डिनोमिनेटर में लिखना चाहता हूं तो 1 प्लस आई होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे मैं a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, वो आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है और ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं इसके बाद का होमवर्क दे रहा हूँ। कौन सा एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने एग्जांपल सेकंड थर्ड भी होमवर्क दिया है। उसके बाद 8 वाला जो एग्जांपल है वो देख लो स्टूडेंट्स। 8 वाला एग्जांपल पे भी मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, 2 प्लस रूट ऑफ -3 अपॉन 4 प्लस रूट ऑफ -3। मैं जितने भी एग्जांपल स्टूडेंट होमवर्क दे रहा हूँ सभी एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट के मुझे कुछ स्टूडेंट के होमवर्क अभी तक आया नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे आपके क्लास की लिस्ट मिल जाती है वैसे ही मैं फोन करके पूछूंगा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। ठीक है, तो रेगुलरली आप होमवर्क करो ताकि आपको ही कुछ डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस -3 को मैं ये -3 नॉन रियल नंबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस -3 इंटू -3 को ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू 3। तो 2 प्लस -1 इंटू 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसके बाद -1 इंटू √3 अपॉन 4 प्लस रूट ऑफ -1 इंटू 3 √3। और स्टूडेंट अभी आपको पता है कि रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या आती है, सॉरी आई की रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या आती है, आई आती है। तो कैन आई राइट इंस्टेड ऑफ दिस 2 प्लस आई मींस ये हो जाएगा √3i अपॉन 4 प्लस √3i। और ये क्या है स्टूडेंट, अभी ये z1 है और ये z2 है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डिवीजन है स्टूडेंट तो कैसे सॉल्व करना पड़ता है ये आपको पता है। इसके बाद का आपको सॉल्व करना है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ। कौन सा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट, इसकी हिंट भी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं, ये मिटा रहा हूं मैं। एग्जांपल नंबर 9 क्या है, -5 प्लस 2 रूट ऑफ -4 माइनस √5 की -√5 है, -√5 प्लस 2 रूट ऑफ -4 प्लस 1 माइनस रूट ऑफ -9 प्लस 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i। मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट्स कि जो भी एग्जाम्पल रूट में दिए है, जो भी नंबर रूट में दिए है और उसमें रूट में माइनस साइन दिया है तो वो नॉन रियल नंबर होता है, उसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा -√5, मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रियल नंबर है, रूट में माइनस साइन रूट में नहीं है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे है माइनस साइन रूट में तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू 4 प्लस 1 माइनस यहाँ पे भी √9 माइनस साइन रूट में तो इसको भी -1 इंटू 9 प्लस, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 2 जा 6i प्लस 3 2 जा 6i प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9i स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू -√5 प्लस 2, देखो √4 की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है और रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या आती है i आती है, तो कांट आई राइट 2i 2 और ये i प्लस 1 माइनस
रूट 9 की वैल्यू 3, तो 3 आए, रूट ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएंगी आई। यहाँ पे साइन प्लस का है स्टूडेंट्स, तो आप सब्सट्रैक्शन कर लेंगे बाद में। +4 ये कैंसिल ही हो रहा है ना, ये कैंसिल हो रहा है, तो -9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अभी इसको सॉल्व कर लो, -√5 प्लस 2 2 जा 4 आए, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, +1 -3 आए, +4 +9 माइनस माइनस प्लस। अभी रियल पार्ट एक इसमें रख लो, इमेजिनरी पार्ट एक इसमें रख लो, तो रियल पार्ट -√5 +1 +4 +9 13, इमेजिनरी पार्ट 4i -3i, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, -√5 +13 +1 14 +4i -3i। इसको मैं 1i लिख सकता हूँ, ये हो गया। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, z = a + bi के फॉर्म में। देयरफॉर वैल्यू ऑफ a = -√5 +14, ये a की वैल्यू होगी, एंड b = 1i, सॉरी b की वैल्यू क्या आएंगी, i 1 आएंगी। i यूज नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट हमेशा, क्योंकि i क्या है, इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी पार्ट तो क्या है, इमेजिनरी नंबर कौन सा है इसमें, 1 है, इसलिए b की वैल्यू 1 आएगी। ये हो गया स्टूडेंट 9th वाला एग्जांपल, और 10th वाला जो एग्जांपल है वो यहीं पे मैं इसकी हिंट दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। ट्रिवियल एग्जांपल है, इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये है ना 10th वाला एग्जांपल, z = 2 + 3i ब्रैकेट 2 - 3i, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है ना, 2 2 जा 4 -3 2 जा 6i +6i -9i²। तो 10th वाला जो एग्जाम्पल है ये हमने यहीं पे सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद 11th वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या दिया है 11th वाला एग्जाम्पल में, देखो 11th एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन इस सभी सिमिलर, सभी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जितना डिफिकल्ट लगता है ना उतना है नहीं स्टूडेंट डिफिकल्ट, इससे भी इजी है, बता रहा हूं आपको। बस इसमें आप ये याद रखो कि आपको जो वैल्यूज दी है स्टूडेंट्स, कौन सी वैल्यूज, आई स्क्वायर की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है, ये भी मैं मिटा रहा हूं, ये होमवर्क है, मैंने एग्जांपल ही मिटा दिया। तो 10th वाला एग्जांपल क्या है, देखो स्टूडेंट 4th एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 11। तो इसमें आप सभी को पता है स्टूडेंट, वी नो दैट, मैं WKT लिख रहा हूं, WKT स्टैंड फॉर वी नो दैट वैल्यू ऑफ i = √(-1), दैट इज i² कितना आता है स्टूडेंट्स, -1 आता है। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट i² -1, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। तो देखो फर्स्ट z = 4i�8 -3i�9 +3 अपॉन 3i�11 -4i�10 -2। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी क्या करना है इसमें 4i�8 है स्टूडेंट, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, i² a⁻m into a⁻n, क्या होता है, a⁻m होता है। तो मैं a की जगह क्या है, यहाँ पे 4 है, 4i है, i कुछ 4 नहीं है, i है, तो i ऐसे लिख सकता हूं मैं i⁸। तो ये इस फॉर्म में मैंने लिख लिया। -3 क्यों लिख लिया स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास किसकी वैल्यू है, i² की वैल्यू है -1, और इसको मैं ऐसे लिखता हूं i�9 को i⁸ into i⁻1, तो a⁻m into ये फॉर्मूले स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं आपको, a⁻m into n क्या होता है, a⁻m
इंटू n होता है, ये फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर m प्लस n होता है। ये दो फॉर्मूलेशन आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। प्लस 3 एज इट इज आएगा अपॉन 3 i रेज टू पावर 11 है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा i रेज टू पावर 10 इंटू i रेज टू पावर 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। -4, अभी ये इसका पावर इवन नंबर है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, i स्क्वायर रेज टू पावर 5, 2 5 इज 10 -2 हो गया स्टूडेंट्स। तो अभी इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा देखो 4 i स्क्वायर, अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, पुट i स्क्वायर इक्वल टू -1, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 4, i स्क्वायर की वैल्यू -1, इसका पावर 4 -3 i रेज टू पावर 8, i रेज टू पावर 8 की वैल्यू नहीं है स्टूडेंट, लेकिन i स्क्वायर की तो वैल्यू है, तो i रेज टू पावर 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, i स्क्वायर रेज टू पावर 4, 2 4 जा 8 इंटू i प्लस 3 अपॉन 3 i रेज टू पावर 10 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, i स्क्वायर रेज टू पावर 5, 5 टू जा 10 इंटू i -4, यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, i स्क्वायर की वैल्यू -1 रेज टू पावर 5 -2 हो गया स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है, देयरफॉर z इज इक्वल टू 4, अगर पावर बेस निगेटिव है और पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा स्टूडेंट्स। -3 i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर लो, ठीक है, माइनस ये 3 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, -1 रेज टू पावर 4 इंटू i प्लस 3 अपॉन 3 इंटू i स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 रेज टू पावर 5 इंटू i -4 इंटू -1 रेज टू पावर 5 कितना होगा स्टूडेंट्स, -5, क्योंकि पावर ऑड में है, सॉरी -5 नहीं -1 और ये -2, तो 4 -3 -1 रेज टू पावर 4 यानी 1, तो ये 1 आया हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन 3 -1 रेज टू पावर 5 यानी -1 इंटू -1 इंटू i -1 इंटू i, -1 इंटू i कितना होता है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू तो एक स्टेप लिख ही लेता हूं, -1 इंटू i माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा +4 -2, कितना आएगा ये +4 -2। अभी रियल पार्ट का एडिशन, रियल पार्ट के साथ 4 + 3 4 प्लस -3 1 जा 3 i अपॉन, देखो यहाँ पे 3 इंटू ये कितना हो गया -i प्लस 4 -2 2, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, 4 + 3 7 7 -3i अपॉन 2 पहले लिख रहा हूं -3i। देखो सुन, यहां पे आप देखोगे तो ये क्या है, ये z1 है, ये क्या है, ये z1 है और ये क्या है, ये z2 है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर u/v के फॉर्म में, यानी z1/z2 के फॉर्म में अगर है स्टूडेंट्स, तो आपको डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करना पड़ता है। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, ये मिटा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रैशनलाइज होता है डिनोमिनेटर से, तो इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूं 7 -3i अपॉन 2 -3i इंटू रैशनलाइज कर रहा हूं, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 2 + 3i। सॉल्व कर लो, 7 2 जा 14 प्लस 7 3 जा 21i -6i -9i स्क्वायर अपॉन a + b -b 4 -9i स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर, तो 14 + 21i -6i which is 15i into 9i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 4 -9 अगेन i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 14 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 14 + 9 + 15i
अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 9, तो 14 प्लस 9 कितना होता है स्टूडेंट्स, विच इज 23 प्लस 59 अपॉन 30। तो ये जो 13 है दोनों के डिवाइड में, तो मैं लिख सकता हूं 23 अपॉन 13 प्लस 15 अपॉन 13 इंटू आई। तो देखो स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएंगे स्टूडेंट, a की वैल्यू 23/13 और b की वैल्यू कितनी आएंगी 15/13। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 10th वाला एग्जांपल। क्वेश्चन 4 में 10 तक एग्जांपल थे, नहीं 11 तक एग्जांपल थे, ये 11th वाला एग्जांपल था। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन हो गए। इस फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में मैंने आपको सेकंड, थर्ड, 7th और 8 वाला जो क्वेश्चन है और 10th वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, उसकी हिंट भी बताई है। अगर कुछ क्वेरीज आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने, लिख लो इसको आप। देखो स्टूडेंट उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन, शो दैट -1 प्लस √3i होल क्यूब इज अ रियल नंबर। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है स्टूडेंट। ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये होमवर्क है आपके लिए एग्जांपल। इसमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको किसमें यूज करना है, इस एग्जांपल में यूज करना है। शो दैट इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर है ना, इसका आंसर रियल पार्ट में आएगा 2 4 4 8 9 6, ऐसा एग्जाम लास्ट में आंसर आएंगे इसका। तो इसमें ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको मैं पहले z से कंसीडर कर रहा हूं। z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन i। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये ऑलरेडी स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसलिए मैंने इसको z से कंसीडर किया है। अभी पहले मैं इक्वेशन 1 पुट कर रहा हूं और इसमें i⁻6 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। i⁻6, ताकि इसमें डिफिकल्टी नहीं जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो i⁻6 की वैल्यू क्या आएंगी स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं i² इंटू 3, और i² की वैल्यू आपको पता है, i² की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। तो -1⁻3 विच इज -3। तो i6 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। उसके बाद i⁻7, 7 इज द ऑड नंबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं i⁻6 इंटू i, और i⁻6 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है मैंने -3 इंटू i विच इज -3i। हो गया। अभी i⁻11 को भी सॉल्व कर लो। i⁻11 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ i⁻10 इंटू i, और i⁻10 को कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, i² इंटू 5 इंटू i। तो i² की वैल्यू -1 इंटू i, तो ये होगा -1i। -1⁵ मींस -1 इंटू i -1i। तो ये होगी स्टूडेंट वैल्यू। अभी ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लो। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन i, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, i⁻6 की वैल्यू -3 माइनस i⁻7 की वैल्यू -3i, तो मैं ब्रैकेट और लिख रहा हूं -3i, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। 1 प्लस i⁻11 की वैल्यू -1i, हो गया ये। इसको अभी सॉल्व कर लो। तो 3 प्लस अगेन फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, -3 माइनस प्लस 3i, और यहाँ पे प्लस माइनस -1i। तो क्या करना है स्टूडेंट, 3 ब्रैकेट है, तो मैं ये लास्ट 2 ब्रैकेट है ना, पहले उसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, और उसका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन इस फर्स्ट ब्रैकेट के साथ करता हूँ। फाइनली एक ही बात है, इसका मल्टीप्लिकेशन करो इसके साथ करो, या इसका मल्टीप्लिकेशन करने इसके साथ करो, एक ही बात है। तो देखो -3 इंटू 1 -3 माइनस प्लस
3 वन जा 3i प्लस यहाँ पे भी 3i माइनस 3i²। और आपको पता है स्टूडेंट कि i² की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। तो ये लिखो 3 + 2/i -3 + 3i विच इज 6i माइनस 3i² की वैल्यू -1। तो ये आ गया स्टूडेंट 3 + 2/i रियल पार्ट -3 + 6i और ये माइनस +3। तो स्टूडेंट देखो -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझे, ऊपर लिख रहा हूं therefore z = 3 + 2/i और यहाँ पे आएगा 6i। तो स्टूडेंट 6 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 6i × 3 + 2/i × 6i, 6 का आएगा इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 18i प्लस ये कितना कैंसिल हो रहा है, 6 × 2 = 12i। देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो -1³ कितना आता है, -1 आता है। तो यहाँ पे -1 की वैल्यू पुट करना है, तो -1 × i विच इज ये कितना आएगा, -1i, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये सेम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हो गया i⁻6 की वैल्यू -1⁻3 -1 i⁻7 ये -1 आएगा और i⁻11 की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। ये वैल्यू स्टूडेंट आपको यहाँ पे पुट करना है। तो i⁻6 की वैल्यू क्या आएगी, -1, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, माइनस i⁻7 की वैल्यू -1 आए, ठीक है। उसके बाद ये सही है, तो ये कितना आएगा, -1, ये +1 आए और ये भी कितना आएगा, यहाँ पे भी -1। उसके बाद -1 × 1 -1 प्लस 1 1 जा 1 आए प्लस यहाँ पे भी 1 आए और यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस माइनस -1i², मैं 1 लिख सकता हूँ, डजंट मैटर। उसके बाद -1 ये एज इट इज प्लस 1i + 1i विच इज 2i माइनस 1i² की वैल्यू -1। तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, -1 प्लस 2i -1 प्लस 1। तो देखो -1 प्लस 1 अभी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा 3 + 2i × 2i। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 2i × 3 प्लस 2i/i × 2i। तो ये 3 × 2 = 6i हो जाएगा स्टूडेंट्स और i कैंसिल, 2 × 2 = 4। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, therefore z = 4 + 6i, ये a + di के फॉर्म में है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका आंसर। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई थी इसलिए अभी करेक्शन हो गया है, ये है इस एग्जांपल का फाइनल आंसर। अभी देखो स्टूडेंट 7th वाला एग्जांपल, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। मैं आपको इसको सॉल्व करके देता हूं। देखो i⁻35 है, मेरे पास i² की वैल्यू है स्टूडेंट्स, i² यानी -1। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अभी ये 8 नंबर है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं i⁻34 × i, इसका पावर 1 ही है ना। अभी ये 2 के टेबल में आता है, तो i² × 17 17 × 2 = 34 × i। तो i² की वैल्यू -1 17 × i। तो ये आएगा, बेस नेगेटिव है, पावर 8 नंबर है, इसका आंसर -1 × i। तो ये आएगा -1i।
हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो आप, इसको भी इस फॉर्म में लिखना है। तो ये सभी एग्जांपल, अभी ये 7th वाला एग्जांपल देख लो। 7th वाला एग्जांपल जो है माइनस आई रेज टू पावर 8 है, इसको पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है, आई रेज टू पावर 8 और फिर इसको सॉल्व करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना स्टूडेंट्स, 1 अपॉन आई स्क्वायर रेज टू पावर 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है स्टूडेंट्स। तो बहुत इजी हो गया ये। तो ये कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, इसका आंसर ही 1 नंबर है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एग्जांपल वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ये भी एग्जांपल सॉल्व करना है। तो मैं पूरा टोटल 7 वाला जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो है स्टूडेंट्स ये मैं आप स्टॉप कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में हमने 4th एग्जांपल, 4th में जो 11th एग्जांपल थे वो 11th एग्जांपल देखे, 5th वाला क्वेश्चन देखा, 6th वाला और 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे वाले जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। आज का वीडियो मैं ये स्टॉप कर रहा हूं। आज के वीडियो में मैंने जो भी होमवर्क दिए है वो आपको सभी होमवर्क आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजने हैं, ठीक है। थैंक यू।